समय बैसा ने प्राण त्यागे तो उस समय भी तुरंत जब आश्रम में गाड़ी पहुंची बैसा की पार्थिव देह को लेकर के, मैं भी साथ में था, लेकिन इस प्रकार की कोई बात नहीं है कि महाराज जी ने मना किया वो पोस्टमार्टम का। महाराज जी ने, वीरेंद्रनाथ जी ने यही कहा कि पोस्टमार्टम कराएंगे, लेकिन सुबह कराएंगे और संतों के सानिध्य में कराएंगे। उस समय मैं वहाँ मौजूद था, लेकिन भीड़ ने आकर के कुछ लोगों ने अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए क्या हम नेता बन जाएं, इसलिए उन्होंने एक विवाद खड़ा किया और ये फालतू में इस प्रकार की बातें हुई। हम लोगों ने जब उनको मनाने का प्रयास किया तो मेरे को भी उन्होंने धक्के मुक्की दिए थे, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक और पोस्टमार्टम के लिए भी जब लेकर गए, मोर्चे में रखवाया, तब भी मैं बिल्कुल एकदम पास में था और बैसा के शरीर को भी मैंने देखा। इसके बाद बिल्कुल सर्वप्रथम तो मैं प्रेम बैसा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं संत प्रेम हरि महाराज, मैं बैसा जब 4 साल के से तब से लेकर के 8 साल तक, 4 साल उनके साथ रहा। 2011 से लेकर 2014 तक मेरे साथ ही रहा और भागवत कथा सिखाने में मेरी भी पूरी भूमिका उसमें रही। लेकिन यहाँ जिस समय बैसा ने प्राण त्यागे तो उस समय भी तुरंत जब आश्रम में गाड़ी पहुंची बैसा की पार्थिव देह को लेकर के, मैं भी साथ में था, लेकिन इस प्रकार की कोई बात नहीं है कि महाराज जी ने मना किया वो पोस्टमार्टम का। महाराज जी ने, वीरेंद्रनाथ जी ने यही कहा कि पोस्टमार्टम कराएंगे, लेकिन सुबह कराएंगे और संतों के सानिध्य में कराएंगे। उस समय मैं वहाँ मौजूद था, लेकिन भीड़ ने आकर के कुछ लोगों ने अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए क्या हम नेता बन जाएं, इसलिए उन्होंने एक विवाद खड़ा किया और ये फालतू में इस प्रकार की बातें हुई। हम लोगों ने जब उनको मनाने का प्रयास किया तो मेरे को भी उन्होंने धक्के मुक्की दिए थे, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक और पोस्टमार्टम के लिए भी जब लेकर गए, मोर्चे में रखवाया, तब भी मैं बिल्कुल एकदम पास में था और बैसा के शरीर को भी मैंने देखा। इसके बाद में जब समाधि दी गई तो उस समय स्नान करवाया, तभी हम सब संतों ने करवाया, तब भी हमने देखा कि ऐसा हमें कुछ लगा नहीं। लेकिन फिर भी हम तो प्रशासन से यही मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जो भी है दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और उचित अगर न्याय नहीं हुआ तो सभी संत समाज मिलकर के, सभी सनातनी मिलकर के इस पर धरना प्रदर्शन भी करेंगे, क्योंकि ये बेटी एक वीरेंद्रनाथ जी की नहीं बल्कि एक सनातन धर्म की बेटी थी और हम सब की बहन और बेटी थी। इसलिए हम सभी सनातनी मिलकर के और संत समाज मिलकर के इस पर धरना प्रदर्शन भी करेंगे, क्योंकि एक सनातन में ये बहुत बड़ी क्षति हुई है, संत समाज में भी और हमारे सनातन धर्म प्रचार में भी एक बहुत बड़ी क्षति हुई, जिसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि उनके ऐसी बेटी भविष्य में संभव नहीं है, क्योंकि उनका नेचर, उनका स्वभाव, मैं बचपन से उनको जानता था, क्योंकि मैं बहुत करीब उनके रहा हूँ। शायद वीरेंद्रनाथ जी हो या उसके बाद मैं हूँ, क्योंकि मैंने उनको जब वो बचपन में थी उसको मैंने बड़ा किया, तो मुझे पता है कि उसका जीवन कैसा था और कितनी वो सरल और सहज थी। मतलब उसकी जैसी बच्ची नहीं हो सकती। और प्रेम बैसा की व्यक्तिगत किसी से कोई दुश्मनी और कोई राग द्वेष नहीं था, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अब तक जो जांच हुई है, आप लोग सेटिस्फाई है उसको लेकर? अब तक की जांच में तो ऐसा है कि विसरा जांच के लिए ले जाया गया है, उसकी पुख्ता रिपोर्ट आई नहीं है, तो वो जो जांच है वो सामने आएगी, उसके बाद ही पता चलेगा। और हमें प्रशासन पर पूरा भरोसा है कि वो एक सारे समाज की बेटी थी और कन्या के साथ ऐसा कोई नहीं कर सकता है कि उसमें जांच में कोई हेराफेरी हो। न्याय बिल्कुल होगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और जो भी है प्राकृतिक मृत्यु है या फिर कोई और कारण है, जो भी है वो सामने आएगा और उस पर हमें पूरा भरोसा है।